सबको जय मसीह की, जय मसीह की। इस सुंदर सायंकाल के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बीते 2 दिन में हमें आशीषित किया है। आमीन। किया है या नहीं? बिल्कुल। विभिन्न प्रकार का, जैसे कि एक बड़े पकवान, बड़े डाइनिंग टेबल पर अलग अलग वैराइटीज होता है। सूखा सब्जी, दाल, दाल मखनी, पनीर की सब्जियाँ, बड़े बड़े महंगे वैराइटीज होते हैं। इसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति में भी ऐसी चीज़ें होता है। आमीन। इसलिए हम विभिन्न सेवा को हम महत्व देते हैं। आज जरूर एक बड़ा प्रचार से बढ़कर पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडलाया, आपसे बात किया। जवान बच्चों ने निर्णय लिया। आज आपने जो निर्णय लिया बाइबल में लिखना, ये डायरी में लिखना, आज जाकर अपनी माँ बाप के सामने कहना कि मैं ऐसा ऐसा निर्णय लिया, आपके हाथ मेरे सिर पर रख के मुझे आशीर्वाद दे दो। बोलना, बोलोगे या नहीं बोलोगे? आज घर में जाकर माँ को कहना, बाप को कहना कि मैंने आज प्रभु के वचन के सामने, प्रभु का दास का गवाही के सामने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? गलत दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे। हेलो, गलत दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे। क्या निर्णय लिया? चर्च के कामों में मैं आगे रहूंगा, लापरवाही नहीं करूंगा, रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा और कोई बुरे आदत में मैं नहीं फंसूंगा। और कहना बॉयफ्रेंड नहीं करूंगा, गर्लफ्रेंड नहीं करूंगा। बस सब छोड़ दो ना। जो कर दिया तो क्या करें? छोड़ दो ना। किसको? प्रभु को नहीं, वो दोस्ती को। आज वो निर्णय लेकर पापा मम्मी के पास जाकर कहना कि मैंने आज प्रभु की उपस्थिति में कुछ निर्णय लिया है। आपके हाथ मेरे सिर पर रखकर प्रार्थना करो। यदि विश्वासी है तो निर्णय लेना। नंबर 1, लोगे या नहीं लोगे? ओके। नंबर 2, वो निर्णय कहीं लिखकर रखना, किसी को नहीं दिखाना। नंबर 3, वो किसी से कहना, वो अन्य किसी से मत कहो, माँ बाप से कहो, जो आपके जो एल्डर है, मसीह में आपसे बड़ा है, गुरु है, उनसे कहो। और एक बार उनका हाथ आपके सिर में रखवा के प्रार्थना करो, खुदा की मोहर उसमें लग जाए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल खोलें। लूका रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, 3 वचन से लेकर पढ़े। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। पढ़िए बेटा, पढ़िए। 1-2 आयत और 2-3-4 आयत और पढ़िए। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर
जब तक मिल ना जाए जी लगा कर खोजती ना रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ओके, थैंक यू बेटा। मैं 11वीं वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सब लोग बाइबल में देखो, बाइबल में देखो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग, जो मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। 13वीं वचन। और बहुत दिन बीतते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वर्स 14। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वहां वह कंगाल हो गया। 15वीं वचन। और वह उस देश के निवासियों में से एक के वहां गया। उसने उसे खेत में सुअरों को चराने के लिए भेजा। 16। वह चाहता था कि फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उससे कोई कुछ नहीं देता था। 17वीं वचन। जब उसने अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। 19वीं वचन। अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाए जाए, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 20वीं वचन। वह उड़कर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 21वीं वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इसके योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपनी दासों से कहा, झट इससे अच्छा वस्त्र निकालकर, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। वाह, अच्छा लग रहा है कि वचन सुन के? हेलो, कुछ लग रहा है? आमीन। आप पूछेंगे पास्टर आप इतना क्यों पढ़ते हैं? मुझे वचन पढ़ना अच्छा लगता है। दिन में मिनिमम 10 अध्याय पढ़ता है, मिनिमम। कभी कभी 20 पढ़ने का कोशिश करते हैं। किसी दिन में मैं प्रचार के लिए नहीं जाता तो मैं 60 अध्याय पढ़ता हूं। एक आध दिन हुआ 60, बहुत कम दिन में पढ़ा। साल में एक बार जरूर बाइबल पूरा करते, एक बार मिनिमम एक बार। ये हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया। कुछ लोग बोल रहे हैं हम भी साल में एक अध्याय पढ़ते हैं, हम भी साल में कमान। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाना बजाना और नाचने का शब्द सुना। वाह,
बहुत दिन के घर में बात, घर में नाचना गाना बजाना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? 27 में उसने कहा, तेरा भाई आ गया, तेरे पिता ने उसे बड़ा भोज तैयार कराया क्योंकि उससे भला जंगा पाया। 28वीं वचन, यह सुनकर वह क्रोध से भरा और भीतर जाना न चाहा। जाना न चाहा। दिन में भी ऐसे लोगों से मिला था ना, हेलो, भीतर आना नहीं चाहा। पढ़ा था दिन में, हाँ ये भी ऐसे है, आना नहीं चाहा। 28वीं वचन, ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर आना नहीं चाहा, परंतु उसका पिता बाहर जाकर उससे मनाने लगा। कितना अच्छा पिता है। बाप तो ऐसा हो, इसी के बाप जैसे हो। हमारा बाप बेकार है, जैसे पास साहब ने बोला ना, पूरा दुनिया अच्छा है, मेरा बाप दुनिया के लिए अच्छा है, मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे धमकाता है, वो मुझे मारता है ना। आज सुन लो कि परमेश्वर का एक वाणी आ रहे, हे चिल्ड्रन, बच्चों, 3 दिन की तुम्हारी इस प्रार्थना मैंने सुन लिया। हमने एक फैसला कर दिया। क्या फैसला? सुनो सुनो। अच्छा, मैंने कहा ना, स्वर्ग का परमेश्वर, ये क्या आशा का किरण है ना, ये कलीसिया का आशा प्रार्थना केंद्र के सारे जवानों सुनो, हमने आपका 3 दिन का प्रार्थना सुनकर एक विशेष काउंसिल बुलाया, त्रिएक परमेश्वर, और हमने एक फैसला किया। अब फैसला सुन लेना, इधर सुनो, इधर सुनो, कि तुम लोग को मैं एक चॉइस दे रहा हूं। सुन लेना, चॉइस दे रहा हूं। क्या है? कि तुम्हारा जो मां बाप आपको जो अच्छा नहीं लगता है ना, उसको बदलकर पसंदीदा मां बाप लेने का मौका दे रहा हूं। कुछ लोग मुझे ऐसा देख रहे, पादरी साहब आप ऐसे ही कह रहे हो या हकीकत में हमको मिलने वाला है क्या? मैं कहूं, आपका बाप का जैसा, आपके माँ का जैसा किसी ने कोई नहीं है। खुदा ने आपको दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा आशीष। पंद्रह साल तक बोलेंगे बाप अच्छा है, माँ अच्छा है। 15 से 25 तक बोलेंगे क्या बाप है, क्या माँ है। 25 से 35 तक बोलेंगे हाँ मेरा बाप अच्छा था, मेरी माँ भी अच्छी थी। 35 से जिंदगी भर का बोलेंगे मेरे बाप का माँ का जैसा कोई नहीं है। ओके, इस बाप ने क्या उत्तर दिया? ओह, पिता बाहर जाकर उसे मनाने लगा। 29वीं वचन, ध्यान से सुनिए। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतनी वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। वही सुना है ना, मित्रों के साथ का आनंद। ओके, 30वीं वचन, परंतु जब तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति को वेश्या में उठा दी आया, तो तूने उनके लिए क्या दिया? बड़ा भोज तैयार किया। 31वीं वचन, उसने कहा हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, वो सब तेरा है। इसका मीनिंग बाद में बता दूंगा टाइम मिला तो। 32वीं वचन, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन, आमीन बोलोगे? प्रार्थना करें।
हाथ उस वचन के ऊपर रखो, उस वचन के ऊपर हाथ रखो और प्रभु से कहो, आज अवश्य तू मुझसे बात करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं अभी तक तूने गाने के माध्यम से, गवाही के माध्यम से तूने मुझसे बात किया, और भी मैं तेरी आवाज सुनना चाहती। प्यारे प्रभु जी, आज रात्रि काल हमें आपकी आवाज सुनने की आवश्यकता है प्रभु। ये जो वचन हमने पढ़ा है उससे तू हमें तृप्त करना है प्रभु। हम हाजिर हैं तेरे उपस्थिति में, यीशु के नाम से, आमीन। सब लोग आमीन बोलिए। यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत इस अध्याय में कहा। नंबर 1, आप लोग घर जाकर इस अध्याय को पढ़ना, रात को बाइबल पढ़ना, रोज पढ़ना, दिन में 5 अध्याय मिनिमम पढ़ना, पास्टेस 15 अध्याय पढ़ना। हेलो, फिर क्या, एक अध्याय पढ़ने में एवरेज 3 या 3.5 मिनट लगता है, तो 15 अध्याय 10 अध्याय पढ़ना है तो 30 मिनट मिनिमम। इतना समय प्रभु के वचन के लिए देना है मिनिमम। मैं कोशिश करते, कभी कभी चूक जाते, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूं। इस अध्याय को आज रात सोने से पहले एक बार जरूर पढ़ना। 3 पैराबल्स, 3 पैराबल है। नंबर 1, एक आदमी के पास में 100 भेड़ थे। कितना? 100। उसमें से एक खो गया। 100 में से एक खो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे यार, एक आध तो खो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मुकद्दर में वही लिखा है, तो हम क्या करें? हमने 2-3 बार उसको सुधारने के लिए कोशिश किया, वो भाग गया तो भाग गया। लेकिन 99 है ना, वो तो 4 तो फुल प्रेग्नेंट है। एक बकरी 4 बच्चा देता है, तो एक हफ्ते के अंदर 125 हो जाएगा। एक हो गया तो क्या, हमारी वेधशाला में कोई कमी आने वाला नहीं है। जो जाने वाला सुधर है तो अच्छा है, नहीं तो मर जाएगा। सो क्या हो गया? नंबर 1, एक आदमी के पास 100 भेड़ थे, उसमें से एक हो गया। नंबर 2, एक औरत के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक हो गया। क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? एक आध तो खो ही जाते, ऐसी बात। सिक्का है, हम तो सोना है कि नहीं, थोड़ी हम बैंक में जाकर लॉकर में रख सकता। खो जाते हैं। एक खो गया। एक बाप के पास 2 पुत्र थे। एक बाप के पास 2 पुत्र थे, उसमें से एक खो गया। हमें तो बोलेंगे एक तो है ना, हाँ? एक तो है ना उसमें से। 3 सीरियस लॉस्ट। नंबर 1, बकरी जंगल में खो गया, सिक्का घर में खो गया, बेटा बाप के दिल में खो गया। बकरी जंगल में खोया, सिक्का घर में खोया, बेटा बाप के दिल में खोया। ओ माय गॉड, लॉस्ट। तीनों एक है, 100 में एक, 10 में एक, 2 में एक, लेकिन एक नहीं है। तीनों एक है, एक बकरी, एक सिक्का, एक बेटा, तीनों एक है, लेकिन एक नहीं है। 100 में एक प्रतिशत, 2 में एक 10 में एक 10%, 2 में एक 50%। मतलब बकरी खोया तो 1%, सिक्का खोया तो 10%, लेकिन पुत्र मनुष्य खोया तो 1-10 नहीं 50%। द वैल्यू ऑफ द सोल, आत्माओं की दाम कितना महत्व है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए, मैंने दिन में भी कहा, जानवर बड़ा मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए मकान बड़े मायने रखते। आपको कहा, यीशु ने यह कहा कि वो खो गया तो भी खोना है, लेकिन जानवर से, मकान से बहुत बड़ा है आत्माओं की दाम। आप जिंदा है तो
जानवर भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा, लेकिन आप खोया है तो कुछ नहीं आएगा। मैं आपको 3 दृष्टांत बताया। भेड़ खो गया जंगल में, बेटा सिक्का खो गया घर में, बेटा खो गया बाप के दिल में। मैं आपको अगले एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल नेवर फिनिश विथ द लॉस्ट स्टोरी। बाइबल खोने के कहानी के साथ समाप्त नहीं करते हैं। बाइबल एक पुस्तक ऐसा है, सबको खोने का स्टोरी बताने के बाद ढूंढने का बात भी बताते हैं। मुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल भी उसे ले लो। मुझे ढूंढने आया है वो। किसी को चरवाहा जंगल में ढूंढ रहा है, किसी को स्त्री घर में ढूंढ रहा है, किसी को बाप पूरे विश्व में ढूंढ रहा है। आज विभिन्न माध्यम के द्वारा परमेश्वर जो पिता उनकी खोए हुओं को ढूंढ रहा है। बाइबल बता रहा है, गॉड इज इन सर्च ऑफ लॉस्ट मैन। एदन की बाग में परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तू कहां है? उनसे हमें तो पूछेंगे, आदम सुपर्णा का पति है ना, अभी थोड़ी देर के लिए आदम बन जाना। परमेश्वर आदम को बुलाया, आ गया आदम। आदम परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर होता तो पूछते, कहां गया मेरा फल जो खाए? वो ये पेड़ में 18 फल था, एक कहां गया? ये क्या जवाब दिया? सुपर्णा ने कहा, जो आपके साथ में राजस्थान में दी नहीं, मैंने नहीं कहा, तोड़ा उस औरत ने। देखा इसका दम कहां गया? नाम तो आदम है, लेकिन एक फल के लिए बीवी के ऊपर तोप रहे। चापी परमेश्वर ने बुलाया, आदम तेरे को मैं बाग दिया था ना, हिसाब रखे, हिसाब रख दे यार। हर एक पौधे पर कितना कितना फल था, गिनवा का भेजा ना, कहां गया? परमेश्वर फल की चिंता नहीं करता है आदम, तेरी चिंता करता है। बस सब में और आप होता तो आकर हिसाब दे, मेरे फल का, मेरे बाग का हिसाब दे। सांप कैसे घुस गया मुझे हिसाब दे, कौन सी रास्ते से, नक्शा बनाकर मुझे बताओ, मैं बाउंड्री वॉल बना दूंगा। खुदा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, सांप आने दो, फल खोने दो, लेकिन तू नहीं खोना। आज रात्रिकाल परमेश्वर की आत्मा सांप को नहीं पूछ रहा है, फल को नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि मुझे, आपको हुरबा शंबल खनारबा, वो जंगल में ढूंढ रहा है, वो घर में ढूंढ रहा है, वो पूरा विश्व में खोया हुआ को ढूंढ रहा है। आज रात्रिकाल, if you are a lost person, God is in search of you. Oh, Rabba, oh, Rabbanabash. The Bible is the only one book we speak about the searching God. ढूंढने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, क्योंकि वो मुझे ढूंढने आया,
मैं पापी था, मुझे ढूंढने आया। मैं पागल था, मुझे ढूंढने आया। मैं बीमार था, मुझे ढूंढने आया। मैं नशेड़ी थी, मुझे ढूंढने आया। मैं चोर था, मुझे ढूंढने आया। आज तुम कुछ भी हो बेटे, तुझे ढूंढने वाला एक परमेश्वर की प्यार शरबनबलबश। Number 1, sheep lost in the forest, coin lost at home, son lost in the father's heart. ये तीनों को मैंने कहा बाइबल ऐसा एक पुस्तक है ढूंढने का। मैं आपसे कहूं, शीप लॉस्ट, बकरी खो गया, सिक्का खो गया, पुत्र खो गया, कहानी कदम नहीं हुआ, खोया हुआ तीनों मिल गया है। खोया हुआ तीनों मिल गया है। बाइबल खोने का स्टोरी और ढूंढने का स्टोरी सिर्फ नहीं बताते हैं, लेकिन वापस मिलने का स्टोरी भी बाइबल के अंदर है। समझ में नहीं आया ना? आपका इतिहास, एक टाइम था आप खोया हुआ था, आप खोया हुआ सिक्का था, आप खोया हुआ बेड था, आप खोया हुआ पुत्र था, लेकिन आज का आपका स्टोरी खोया हुआ नहीं, खोया था लेकिन आज पाया गया है। इसलिए खुशी है, इसलिए उस बेडशाला में आनंद है, इसलिए उस स्त्री के घर में आनंद है, इसलिए उस बाप ने बाजा बुलवा के नाचने वालों को भी बुलाया। आमेन। आनंद 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 है, आनंद 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 है। खोया हुआ घर में रोना होते हैं, पाया हुआ घर में आनंद होता है। खोया हुआ घर में रोना होता है। इसलिए कुछ चर्चस में भी जाओ, यीशु मसीह खो गया, यीशु मसीह खो गया, यीशु मसीह खो गया। यीशु के नाम में आमीन। वो देख के ही लगता है ये खोया हुआ घर है, लेकिन पेंटिकॉस्टल घर खोया हुआ नहीं, पाया हुआ घर है। इसलिए इधर एक बार ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करो। हमारा घर खोया हुआ घर नहीं, हमारा घर पाया हुआ। ताली बजा के come on worship the Lord in the name of Jesus। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ। come on receive the power। ताली बजा के come on children, स्तुति करो, ताली बजा के प्रभु का आनंद मनाओ। ओ रबनबलब शंदला रबनबा, ताली बजा के ओ प्रभु के घर में आनंद है। भर जाओ पवित्र आत्मा से भर जाओ। ओ रबनबलब शंदला रब, ताली बजा के ताली बजाओ बेटा, पवित्र आत्मा से भर जाओ। बोलो आत्मा में, मैं खोया नहीं, मैं पाया हूं। ओ रबनबलब, ताली बजाओ। यस, रोना नहीं, खुदा के घर में आनंद होता है। ताली बजा के come on receive the power। ओ रबला शंदला रबला उड़ा रबा, ओ रबला शंदा, come on receive the power। पवित्र आत्मा से भर जाओ। ओ पूरा बला ताली बजा के come on children, बड़े छोटे सब आनंद मनाओ, पवित्र आत्मा में भर जाओ। ओ रबला शंदला रबला, ताली बजाओ। यहोवा का भवन में आनंद होता है, आनंद। receive the power of Holy Spirit। पवित्र आत्मा से भर जाओ। come on
Receive the power. Power, power. Be filled with the power of Holy Spirit. भर जाओ पवित्र आत्मा से. Yes, बेटे. Come on, come on. Let the power. Let the power. Sharabalabala. Raba shandala raba. आत्मा से भर जाओ. Oh rabanaba. Oh rabanaba shandala raba. Oh raba. Miracle in the name of Jesus. यीशु का नाम है. ओ रबन, खुदा के घर में आनंद आता है. खोने का घर नहीं है, रोने का घर नहीं है, पाने का घर है. हमने खोया था लेकिन हमने पा लिया. Receive the power in the name of Jesus. पूरा बलबा. Receive the power. Receive the power. Power of Holy Spirit. And you anointing in the name of Jesus. एक नया अभिषेक. एक नया अभिषेक. भर जाओ आत्मा से. पवित्र आत्मा से भर जाओ. Receive the power. Oh, glory, glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. ताली बजा के ऊपर ऊपर सब लोग. Receive the power of Holy Spirit. तेरा पुत्र पुत्रियां नबूवत करने दो. मुंह खोलो, मुंह खोलो. पवित्र आत्मा से भर जाओ. Oh Rabanaba, in the name of Jesus. यीशु के नाम में जय हो. Oh Rabanaba. हम खोया हुआ था लेकिन आज हमने पा लिया है. हम यीशु को पा लिया है. हमने यीशु को पाया है. oh, हमने यीशु को पाया है. Hallelujah. In the name of Jesus. Receive the power. Oh, Holy Spirit, fall upon thy people. पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर उतरा, उतरा, उतरा. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Suda Randala Bauda Rijana. Amen. मुझे ढूंढने आया है वो. एदन की बाग में परमेश्वर फल को ढूंढने नहीं गया. आजकल बहुत ईश्वर है, उनको फल चाहिए. बहुत ईश्वर है, उनको लड्डू चाहिए, उनको घी चाहिए, उनको मक्खन चाहिए, उनको चावल चाहिए. लेकिन हमारा यीशु बोलता मैं सब कुछ तुझे देता हूं, तेरा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरा आवश्यकता है. आदम, मुझे फल की चिंता नहीं, लेकिन तेरा चिंता है. तू नंगा हो गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं वस्त्र लेके आया. मैं वस्त्र लेके. अब दुनिया तुझे नंगा नहीं देखेगा आदम. आज दिन में पढ़ा था ना, मेरा पशु काटा गया. माई बीस्ट बीन प्रिपेयर्ड. मेरा पशु काटा गया. आदम, तेरा पशु को मैं नहीं लूंगा,
मेरा तेरा दूंगा, तुझे दूंगा। हमारा घर पेंटिकोस्ट घर है, आमीन। बोलो, हमारा घर खोया घर नहीं, पाया घर है। हालेलुया। पाने वाला घर में क्या होता है? नाच होता है, आनंद होता है, होता है कि नहीं? हालेलुया। मैं आपसे कहूं, सब पवित्र आत्मा से भर जाना, सब पवित्र आत्मा से भर जाना। जवान बेटा बेटियां, मैं जब 13 साल का लड़का था, आज से 53 ईयर पहले, मेरा उम्र नहीं बताऊंगा, मेरे बीवी को अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं जाकर अपना उम्र बताऊं। जब मैं 13 साल का लड़का था, आज के 53 साल पहले, उम्र नहीं बताऊंगा। मेरे बीवी ने मुझे विशेष बोल रखा है कि कहीं जाकर आप अपनी उम्र मत बताना। जब मैं ऐसा बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आप डाई करते हो? मैं बोलता हूँ, व्हाई शुड आई डाई, यू गो एंड डाई। समझा नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया बेटे। When I was 13-year-old boy, God filled me with the Holy Spirit. 3-4 दिन स्कूल नहीं गया, अन्य भाषा, मलयालम नहीं आ रहे, अन्य भाषा। चौथा दिन मेरी माँ ने प्रार्थना कर कर मुझे स्कूल भेजा। एक बात बोल के भेजा, स्कूल में अन्य भाषा नहीं बोलना। मैंने बोला मुंह खोल दिया तो अब फिर फाड़ेगा, क्योंकि दरिया अंदर से बहने लग गया। इन दिनों में प्रार्थना करके पवित्र आत्मा पाना है। इस मीटिंग में बहुत लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, बहुत लोग सेवकाई के लिए जाएंगे, आमीन। मैं पास्टर साहब के घर में पहला मीटिंग, हर बातें अभी याद आ रहे। मैं तो राजस्थान का ऊंट गिनाई है। ऊंट कभी कभी उसको मेमोरी याद आता है, बाद में बता दूंगा। ऊंट देखा आपको? ऊंट को देखा? हम भी लंबी डम्बी एंड बम्बी। हाँ, एलिया का आदत है, जिसके ऊपर भी चादर फेंकेगा खबरदार गया। चादर नहीं गया, आदमी गया। एलिया जब हल चला रहा था, उसने एलीशा को देखा, चादर फेंक दिया। आज अभिषेक का चादर गिर रहा है, आज अभिषेक का चादर गिर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में अभिषेक का चादर आज कुछ लोगों के ऊपर गिर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सेवकाई के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, धंधा छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए, गलत आदत छोड़ने के लिए, लव अफेयर छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ने के लिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में एक अभिषेक का चादर। क्योंकि आज चादर गिर रहा है। मैं वापस आ रहा हूं 3 लॉस, 3 खोने के बारे में, लेकिन मैं कहूं तीनों वापस मिल गया। पास्टर साहब, प्रभु के दासों, हमारा मिनिस्ट्री का ये है रिजल्ट है, 100% सक्सेस है। हम 90% पर नहीं चलता, 75% पर नहीं चलता, हम 100% सक्सेस मिनिस्ट्री है तो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है। हम किसी घर में पांव रख दिया, वो तो छोड़ो, क्योंकि पुत्र को दिया। अब्राहम को बोला पांव रखेगा तो तेरा हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने बोला मांगो तुझे मिल जाएगा। हम जिस घर को भी देखकर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, वो हमारा हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? आज प्रेयर के बाद जाकर किसी घर के दीवार पर हाथ रखकर दुआ करना, हो जाएगा। तू उसका पक्ष में नहीं, वो तेरा पक्ष में हो जाएगा। यीशु के नाम में छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, छप्पे में कलीसिया बनेगा। इस कलीसिया को कोई सामर्थ रोक नहीं पाएगा।
lost story, searching story, then finding story. Lost, search and find. खत्म नहीं हुआ. Rejoicing story. क्यों हमारे चेहरे पर रौनक है? हम पादरियों को आप देखो, लोग हमसे पूछते हैं. कल मैंने बोला ना, आज दिन में ही बोला, आप किचन हो क्या? नहीं, आप लोग किचन लोग है ना, ये अंग्रेजी पढ़ते हैं. मैंने बोला किचन नहीं, क्रिश्चियन. हाँ वही आप किचन हो. नहीं, मैंने बोला किचन नहीं, क्रिश्चियन. हाँ. आपके चेहरे पर इतना रौनक कैसे? कितना लाख तंगा मिलते? तंगा सुन लिया तो आपको चक्कर आएगा. लेकिन हमारा कौवा मर गया, लेकिन खुदा जिंदा है. समझा नहीं? एलिया भी मर गया, कौवा भी मर गया. एलिया मरा, उठा लिया, लेकिन गायब है. लेकिन कौवा भी मर गया, लेकिन खुदा नहीं मरा. दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, यज्रा की तूने सहायता की. दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, यज्रा की तूने सहायता की. बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई. अपने लोगों को फिर से दे रिहाई. आमीन, हालेलुया. अब तीसरी स्टोरी पर. उधर एक गड़ी, इधर एक गड़ी, और किधर है? ये सब मुझे आंख दिखा रहे हैं. मैं क्या करूं? चलो स्टोरी शुरू करूं. ओके, वो पहला दोनों स्टोरी छोड़ देंगे, क्योंकि है ना, कौन सी? बकरी का और सिक्के का. लेकिन लड़के को तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? ठीक है ना, क्योंकि बाप रो रहा है ना. हम शुरू करें, है ना? कौन सी आयत से? 11 वचन से पढ़िएगा. 11 से लेकर पढ़ो. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे. स्टोरी वही. किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे. बेटियां तो नहीं है, इसमें भी नहीं है? जिसके पास 2 पुत्र होते हैं वो धन्य होते हैं, क्योंकि लॉटरी मारते हैं. उनकी वो जो शादी करेगा, लाखों का संपत्ति आएगा, गाड़ी आएगा, फ्रिज आएगा, और बिस्तर आएगा, मकान आएगा. धन्य है वो जो पुरुष जिसके पास 2 बेटा होते हैं. दुखी है वो पुरुष जिनके पास 3 बेटी होती है. नहीं है, हम में सबसे धन्य. मुझे भी 3 है. बिटिया आ जाना जयपुर में. इस आदमी के पास 2 पुत्र थे. लोग बोलेंगे वाह, दोनों पुत्र है. अम्मा जी का नहीं लिखा. अम्मा कहां गया? मुझे लग रहा है, अंदाज बता रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखा. ये छोटा लड़का का जब जन्म हो गया ना, डिलीवरी के टाइम में अम्मा मर गया. मुझे लग रहा है, मैं अंदाज बोल रहा हूं. घर में 3 ही लोग हैं. हाँ, ये बोलेंगे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नहीं, हम भी 3 हैं. हाँ, कुछ लोग ऐसे कम होने से भी गर्व करते हैं. 2 किसी मनुष्य के पास 2 पुत्र थे. 12वीं वचन पढ़िए. 12वीं वचन. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए. आप सुनिए, बेटा 2 बेटे में से छोटे ने कहा. सुनना, दिन में भी मैंने एक बात कहा कि घर में
माँ बाप से कुछ मांगना है तो बड़ा बेटा बड़ी बेटी नहीं मांगता है, वो छोटे को हथियार बना लेते हैं। इधर की बात नहीं, इधर ऐसा नहीं होता। मुझे छोटे ने बाप से कहा संपत्ति में जो मेरा हो मुझे दिया जाए। पहली बात, बाद में ये स्टोरी पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा, ये छोटे की मांग नहीं था, ये बड़ा आवाज छोटे का लेकिन बात बड़े का है। हिंदी में कहते हैं ना, किसी के कंधे पर अपना बंदूक चलाने का। ये भाई कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं, आपका भी पापा सेवक है, सेवकों को मालूम है, नए विश्वासियों को पुराना विश्वासी लोग तू बोल दे, तू बोल दे, मैं तो तू बोल दे। वो नया सोचते हैं कुछ अच्छा है बोलकर छलांग मार कर बोल लेते हैं, बाद में वो गंदा हो जाते हैं। वो बड़ा सीनियर भाई हाथ धोकर, मैं पास्टर वो कुछ भी हो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। मलयालती पर अस्थि बड़ी बुद्धि आवने, उसके हड्डियों में दिमाग है। किसका? बड़ा का। क्योंकि छोटे से आगे नए नए विश्वासी बोल देना ऐसा नहीं चलेगा बोलना, हमारा उधर में ऐसा नहीं चलता बोलना। ये हकीकत में बोल रहे ये, लेकिन बोलवा रहे वो। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, चालाकी कलीसिया में नहीं चलना चाहिए। खोपड़ी को ज्यादा इस्तेमाल करो, कलीसिया पवित्र आत्मा से और अभिषेक से चलता है। कलीसिया पवित्र आत्मा से और अभिषेक से ये छोटा ने बोला पापा संपत्ति में जो मेरा है मुझे दे देना। उसने एक बार पढ़िए बेटा, साफ सुनना, इस लड़के ने क्या गलती किया। उसने क्या बोलो? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। इसमें क्या गलती है? सुनिए, थोड़ा सा इधर सुनो, इसमें गलती क्या हो गया। उसने थोड़ी ये बोला पापा संपत्ति को 3 भाग कर दो और 4 भाग करना पड़ेगा क्योंकि मां का भी है, मां मर गया। 4 भाग करो, 2 तुम्हारा ले लो, 2 मेरा और मेरा मां का मुझे दे दो। ऐसा थोड़ी बोला, मुझे मेरा भी देना पड़ेगा मां का भी देना, ऐसा बोला है क्या? नहीं। उसने क्या बोला? पापा संपत्ति को 4 भाग करो, 3 तेरा मेरा और मां का, 3 भाग मुझे देना, 1 ही भैया के लिए रखना। ऐसा बोला है क्या? सुनो, बोलो ना, ऐसा बोला है क्या? नहीं। उसने बोलना सही बोला, संपत्ति में जो मेरा गिरता है मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही हिसाब लगा दो। वो बाप को जज बना दिया। तुम सुनने में अच्छा लगता है बेटा, बहुत बातें तुझे लगता है किसी भी संसार का कोर्ट में तू सही है, लेकिन बाप के दिल में तू रॉन्ग है। मैंने क्या गलती बोला? मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो मेरा संपत्ति मांगा, भाई का नहीं मांगा, बाप का नहीं मांगा, मां का नहीं मांगा। चिल्ड्रन, बच्चों, बहुत बार हमें लगेगा मैं बिल्कुल 100% सही हूं, लेकिन 100% वहीं तुम रॉन्ग हो सकता है। इस लड़का बोला संपत्ति में जो मेरा है मुझे दे दो। 13वीं वचन जो मैंने पहले कहा था ना, अब देखना 13वीं वचन, नहीं सॉरी 12। उसके बाप ने संपत्ति बांट दी। मलयालम में थोड़ा क्लियर है, उन दोनों को संपत्ति दे दिया। एक ने मांगा, दोनों को मिल गया। मैं इसमें एक क्लू, एक विशेष बात में कहना, हमारा परमेश्वर केवल मांगने वालों को नहीं, बिना मांगे भी देने वाला है। आमेन, हालेलुया। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूं प्रभु में। मैंने प्रभु से एक साइकिल मांगा, लेकिन आज खुदा ने कितने अधिक मुझे दिया। मैं कश्मीर में जब मिनिस्ट्री कर रहा था 1980 में, 5 रुपए का कंबल जो कंडम किया हुआ, आर्मी वालों का कंबल जो कंडम किया हुआ, वो मैंने सेकंड हैंड बस स्टैंड से खरीदा। 5 रुपए का एक लॉन्ग कोट खरीदा। मैंने 60 रुपए का किराया मांगा, लेकिन आज खुदा
मुझे इस तरफ नहीं, हम सबको मांगने से ज्यादा दिया है। इस पिता का ये आशीर्वाद है, ये पिता का ये आदत है, सिर्फ मांगने वालों को नहीं, बिना मांगे भी वो देता है। हाँ, आप अपने घर डटोल कर देख लो, बिना मांगे भी कितनी आशीषें खुदा ने दिया, आगे भी देते रहेंगे। ये पिता बांटने वाला है, ये पिता बटोरने वाला नहीं है, ये पिता देने वाला है, ये पिता लेने वाला नहीं है। आमीन। ओके, उन दोनों पुत्रों को बांट दी, लेकिन 13वीं वचन, बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा किया। देखो, मांगा मिल गया, 1-2 दिन, 4-5 दिन, 1 महीने तक घर में कुछ भी नहीं। सबने सोचा ये क्यों मांगा, हमने सोचा था ये लड़का भाग जाएगा, लेकिन जाने का नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा लिखा, कुछ दिन वो घर में रहा। किस लिए रहा मालूम है? इकट्ठा करने के लिए। कुछ लोग घर में कुछ इकट्ठा करने के लिए आता है, उसको सिर्फ संपत्ति से मतलब है। घर में इसलिए नहीं रहते, बाप को थैंक यू बाप, पापा आपने हमारे थैंक यू देने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप पिता के घर में, प्रभु का घर में इकट्ठा करने के लिए लो, दो 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 बोलने के लिए बैठा है, या बाप के धन्यवाद देने के लिए बैठा है? मीटिंग में आता है, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंदा देते हैं, इकट्ठा करने के लिए। मुझे लॉटरी का जैसे सुबेरे 10 रुपए का लॉटरी लिया, शाम को खबर मिलना चाहिए 5,000, 1 करोड़ का लॉटरी बन गया। नहीं प्यारो, हमारा प्रभु के भवन में इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठना, बल्कि धन्यवाद करने के लिए, बाप के साथ खुशी मनाई। इसने इकट्ठा किया और बहुत दिन बीते। 13वीं वचन पढ़िए बेटा, 13वीं वचन। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। थैंक यू बेटा, प्लीज लिसन। बाप का संपत्ति घर में इकट्ठा कर बहुत दिन बीतने के बिना वो दूर देश में, बाप से दूर। आज मैं आपसे पूछना, बहुत आशीष तूने इकट्ठा किया, मकान नहीं था प्रभु ने मकान दिया, नौकरी नहीं था नौकरी मिला, बेटा नहीं था बेटा दिया, पति नहीं था पति दिया, शादी नहीं हुआ था इकट्ठा तूने किया। लेकिन आज दूर जा रहा है या बाप के साथ रह रहे, मसीह से दूर है, आराधना से दूर है, पास्टर से दूर है, मीटिंग शुरू होने के बाद आता, खत्म होने से पहले चले जाता, पगड़ में नहीं आता। बहुत लोग आज पिता से दूर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो इकट्ठा तो कर दिया, एक ही प्रार्थना पास्टर साहब के पास आया, एक ही दुआ में तुझे सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन इकट्ठा करने के बाद तू आराधना आते हैं, तू कॉटेज मीटिंग में आते हैं, तू चंदा डालते हैं। चंदा तो डालते हैं। एक बार नोटों का लड़ाई हो गया, नोटों का लड़ाई कभी सुना? सब जगह में लड़ाई होता है कि नहीं? गली में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, कभी कभी चर्च में होता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे चर्च में रोज होता है इधर नहीं, कुछ चर्च में नोटों का लड़ाई हो गया। तो 2000 आजकल नहीं है ना, है क्या? हाँ है। 2000 का नोट ने बोला मैं वीआईपी सबसे पीछे का लाइन में बैठता हूं, बैक रो। जो जैसे कुछ लोग आते हैं ना चर्च में, सबसे पीछे ही बैठ जाते हैं। देख लगना चाहिए मैं ही दादाजी, मैं ही इस चर्च का, मेरा बाप ने बना कर दिया था और बाकी मैं ही संभाल रहा हूं। सबसे पीछे 2000 का नोट। तब 1000 वाला बोला तू ज्यादा मत बोल, तेरे बाद में मेरा ही नंबर है। अच्छा, 1000 वाला। फिर 500 वाला बोला मैं तेरा भी आधा भी नहीं है, मैं बैठा हूं। तब तो 200 बोला अरे तू भी ज्यादा बकवास मत कर,
मैं तेरे बात में। 100 वाला बोला, रिक्शा विक्शा छोटा मोटा काम के लिए मेरा ही नाम लेते हैं। और 50 वाला बोला कि बच्चों को आइसक्रीम चाहिए, छोटा मोटा काम आता तो मेरा ही। आखिरी में 1 रुपये का बारी आया। वो बोला मैं क्या बोलूँ, बोला हर संडे हर इतवार को चंदे के बक्सा में मैं ही जाता हूँ, तुम में से कोई थोड़ी जाते, चर्च में बराबर मैं ही जाता हूँ। ऐसा कोई है? जब आपके कमाई छोटा था आपने 10 डालते थे, लेकिन आज प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया, आप कितना खुदा को देते। मेरे चर्च में एक जानकी है, 13 इयर्स बैक उसका पति गुजर गया। बड़ा स्टोरी है। वो सब्जी मंडी का मजदूर था, कूली था। उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। वो चर्च में कभी नहीं आया। हम पर्ची बांध कर जाते वक्त एक सुअरों की बड़ा गंदी नाला, झोंपड़ियां, बहुत गरीब झोंपड़ियां, एक भी घर में छत नहीं है, एक ही घर में सफाई नहीं है, सारे घर सुअर संभालते हैं। उस सुअरों की डानी में ये परिवार एक खाट पर एक हड्डी का टुकड़ा बनकर ये आदमी पड़ा। हमारे विश्वासियों ने उसको उधर से उठाया, हॉस्पिटल ले गया, बीमार है, मरीज है टीबी का। 3रा दिन वो मर गया। जानकी बहुत खूबसूरत औरत, उनका 2 बच्चे। वो रोने लग गया। कलीसिया ने उसको साथ दिया। वो तौबा किया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आया। उस महीने से उनका पति जो कूली का काम करता था, सब्जी मंडी का कूली बन गया। जानकी, हमें बहुत दुख लगते थे 2 बच्चों को पालना। आज 13 साल हो गया। हर महीना उनको गिनती नहीं आता, शाम को 270-300 रुपया मिलता, उनमें से 23 रुपया 30 रुपया दशवांश अलग करते हर दिन। महीने में कभी कभी 300 रुपया 270 रुपया उनको इतना ही मिलता था। मुझे आज भी याद है, वो पहला दशवांश लाया। वो हर पास सब 13 साल हो गया। आप आना। आज जानकी का घर 4 बेडरूम विथ वेस्टर्न टॉयलेट है। हमारा चर्च के सबसे बड़ा घर प्रभु ने मुझे दिया। 1-2 लोगों के बाद में 3रा-4था नंबर पर सब्जी मंडी का कूली जानकी का घर सबसे बड़ा है। इतना सिर्फ नहीं, 5-7 वो जानकी का बच्चा जो छोटा था ना, 2 बच्चे, उनमें से एक मेरा पोता को ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो बीएड पार हो गया। हर महीने उनको 5 घर में ट्यूशन पढ़ाते, 25,000 रुपया 5 घंटे का काम के लिए उस लड़का को मिलता है। मेरा कहने का अर्थ, खुदा का भवन में खाली नहीं आना। गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड। खुदा के हजूरी में आते वक्त आराधना उत्तम दे दो। ताली बजाता उत्तम ताली बजाओ। नाचते वक्त कूद कर नाचो। देते वक्त दिल खोलकर खुदा के भवन में बांटो, क्योंकि खुदा हिला हिला कर दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 43 और 44 ईयर हो गया राजस्थान की मिट्टी में मैं सेवा कर रहा हूं। जरूर मैं विदेश यात्रा किया, मैं विदेश का पैसा से नहीं, मेरे गरीब से गरीब विश्वासियों की तंगा। एक गरीब परिवार जिसमें 10 लोग रहते हैं, चर्च में आकर चंदा भी डालता है। मैंने कभी देखा नहीं, वो विश्वासियों को देखा उनका घर कैसे। 10 दिन पहले मेरे बेटी और हस्बैंड उस घर विजिट करने के लिए गया। वापस आकर मुझे बोला, पापा उनको सोने के लिए एक बेडशीट तक नहीं पापा, वो 10 का 10 नीचे सोते हैं, एक काट नहीं है। मैंने उनको घर बुलाकर कुछ कंबल उनको दिया। वो बहन कंबल अपनी छाती की तरफ रखे, पास साहब कंबल गर्म होता है ना, सच में आप विश्वास नहीं करोगे।
मेरी आंखों में वो विश्वासी लोग भी चंदा डालते हैं। मेरा कहने का अर्थ मैं हमेशा कहता हूं, पास्टर इधर बैठे हैं, मंदिर में धनवान लोगों ने जब पैसा डाला खजाना हिल गया। धनवान लोगों ने जब पैसा डाला खजाना हिल गया। विधवा ने डाला स्वर्ग हिल गया। आज आप खजाना हिलाओगे या स्वर्ग को हिलाओगे? अभी तक ईमानदारी से 2013 में 23 में जो दशमांश नहीं दिया, कुछ लोग होता है 1 महीना देता है, 2 महीना देगा, फिर बाद में फिर गायब है। मैं आपसे कहूं, मेडिकल स्टोर में देने से अच्छा खुदा की भवन में देना। हॉस्पिटल, आजकल हॉस्पिटल भी गया 2.5 लाख से कम बिल नहीं बनता। आपका आमदनी छेद वाला थैली में डालने के लिए मत जाओ। खुदा हिला हिला कर, दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर की भंडार में तुम अपनी धन को अर्पण करो। ओह, बहुत दिन न बीते कि 13वीं वचन पढ़ो बेटा, वर्स 13। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। सब कुछ इकट्ठा किया है। छोटा, तूने आज जो इकट्ठा किया कौन दिया? पिता ने दिया। लेकिन इकट्ठा करने के बाद तू खुदा से दूर है। कुछ लोग, पास्टर साहब आप भी देख रहे, कुछ लोग इकट्ठा करने के लिए चर्च में आते हैं। मुझे मकान चाहिए, पादरी साहब दुआ करना, मुझे शिफा चाहिए, दुआ करना, मुझे बच्चा चाहिए। इकट्ठा करने के बाद दूर। बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। वो वहां कुकर्म में अपना संपत्ति उठा दी। अभी इस जवान प्रभु का दास पास्टर मार्क त्रिभुवन का गवाही सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुकर्म में संपत्ति उठाना। आजकल बच्चों को सबसे बड़ा कुकर्म क्या है मैं बोलूं? मैं सेवकों को भी कहना चाहता हूं, 65 ईयर का एक बुढ़ा होकर मैं आपको कहना चाहता हूं, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, आपका मोबाइल साफ है तो जीवन साफ है। हाँ? अरे 5 लोग घर में है, खाना खाने के टाइम में 5 आते हैं, कैसे खाते हैं? मम्मी पूछ रहे खाना कैसे? संपर्क सीमा से बाहर। मैं कहता हूं पास्टर साहब, आपके चर्च में भी, मेरा चर्च में भी मैं बोलता हूं, खाना खाते वक्त मोबाइल हाथ मत लगाना, एक जगह में रखे हो। रात को सोते वक्त मोबाइल हाथ मत लगाना। एक लड़की, उसका बाप मर गया, लाश मोर्चरी में रखा है। उस दिन घर में सोने के लिए काफी लोग हैं, सारे कमरे में 4-4, 5-5 लोग सो रहे। अपने बाप का लाश सवेरे दफनाएंगे। लड़की और एक आंटी के साथ सो रहा है, लड़की को भी उसके साथ बेड में एडजस्ट कर दिया। वो आंटी रात को 2:30 बजे को देखा, ये लड़की मोबाइल में चादर के नीचे बेडशीट के अंदर
लड़का बॉयफ्रेंड को हंसी मजाक कर रहा है। इतना गिर गया। कुकर्म। पहले तो पिक्चर देखने के लिए पिक्चर हॉल जाना पड़ता है। आज संडे को प्रेज एंड वर्शिप नहीं वारशिप है, क्योंकि जीन्स पहनकर टी शर्ट पहनकर लड़कियां जीन्स खबरदार, कमी से कपड़ा बांधकर नहीं आ रहे तो। इधर एक को भी ऐसा नहीं देखा। थैंक यू पास्टर। खुदा के भवन में तेरा शरीर प्रकट करने का जगह नहीं है। इट्स अ होली प्लेस। इट इज द मोस्ट होली प्लेस। मूसा का जूता भी खुदा को बर्दाश्त नहीं है। प्रभु ने कहा जूता उतार कर फेंको, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। बेटा बहुत अच्छा। दिन में ये बैठा था, कौन बजा रहा था? यही बजा रहा था। वंडरफुल। ये आपका बेटा है? हाँ, बहुत, कोई भी हो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन संगीत के बाद में बाजा बजा लिया, बाद में हालेलुया, लव यू, लव का एक पिक्चर लड़की को भेजकर हालेलुया। आपका नहीं बोल रहा हूं, आपने ऐसा नहीं किया। कुकर्म है। दूर देश में अपना संपत्ति उठा दिया। और 14वीं वचन, जब वो, पढ़िए बेटा, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मुझे लगता है पास्टर साहब आपको टेंशन नहीं दूंगा, स्टोरी में कल प्रचार करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं आधा भी नहीं हुआ, शुरू ही तो हुआ। लेकिन एक बात बताकर समाप्त करूंगा, कल प्रचार करूंगा बाकी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, पढ़िए बेटा, उस वचन के साथ समाप्त करेंगे। देश, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। याद रखना, कितना भी बटोरो कंगाल हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कितना भी बटोरो कंगाल हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। मैं अपने शब्द को कल के मैसेज जारी रखूंगा। आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप पिता के घर से दूर है, पिता के प्यार से दूर है? बटोर तो लिया आपने, कौन सी आशीष? आज आप जो जिंदा है वो खुदा के आशीर्वाद है। आज आपके शक्ल है, खुदा के आशीर्वाद है। आपका जो घर है, खुदा के आशीर्वाद है। बटोर लिया सब कुछ, लेकिन आज दूर है या घर में है? सिरों को झुकाएं। मुझे बहुत प्रचार करने का मन है, वचन भी है, लेकिन कल जारी रखूंगा।